गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू 1.5 अकाउंटिंग का ये लास्ट टॉपिक है। जो चैप्टर 1 है उसका लास्ट टॉपिक है ये अकाउंटिंग का, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। ये वीडियो ध्यान से देखना। ये वीडियो देखने के बाद आपको अकाउंटिंग की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है वो पूरी क्लियर हो जाएगी। किससे क्या होता है, कहाँ से कैसे आपको करना है, ये सारी चीज़ें आपको पूरी क्लियर हो जाएगी ये सिंगल वीडियो में। वीडियो होता है शुरू। सबसे पहली टर्म है एंटिटी। फर्स्ट टर्म है एंटिटी। अब ये एंटिटी क्या होता है? एंटिटी का मतलब होता है कोई भी जो काम कर रहा है, कोई भी संस्था जो काम कर रही है वो क्या कहलाती है? एंटिटी। कोई भी संस्था अगर काम कर रही है तो वो कहलाती है एंटिटी। Entity means a reality that has definite individual existence. Business entity means a specifically identifiable business enterprise like सुपर बाजार। आपने सुपर बाजार का नाम सुना? बोलो हाँ। तो सुपर बाजार क्या है? एक एंटिटी है जो अपने पूरे बिजनेस को सर्कुलेट करता है। बोलो बिजनेस एंटिटी सबको समझ में आ गया? ज्वेलर्स, हीरा ज्वेलर्स लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, हर वो चीज़ जो डेफिनेट एग्जिस्टेंस रखता है। जैसे हम लोग हैं ऐसे कंपनी है, एक बिजनेस एंटिटी बन जाती है। कोई भी व्यक्ति जो व्यापार करता है, व्यापार का जो नाम होता है वो कहलाता है बिजनेस एंटिटी। और ये एंटिटी सबको समझ में आ गया। एंटिटी ऑल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग एंटिटी। एंटिटी को ही अकाउंटिंग एंटिटी भी कहा जाता है। सारी टर्मिनोलॉजी इस वीडियो में लाके दे रहा हूं। दूसरी टर्मिनोलॉजी देखना, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? मैं सरल भाषा में बोलूं, कुछ आया कुछ गया, समझ लो ट्रांजैक्शन हो गया। कुछ आया कुछ गया, समझ लो ट्रांजैक्शन हो गया। एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। एक इवेंट है जिसमें थोड़े बहुत पैसे की बात होगी दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच में। इट कैन बी परचेज ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ मनी, पेमेंट टू क्रेडिटर। कुछ सामान खरीद के लाया। बोलो आपने क्या करके लाया? सामान खरीद के लाया। तो भी क्या हो गया ये? तो भी ये हो गया एंटिटी। अगर आप कहीं से कोई सामान खरीद के लाते हो तो भी हो गया एक ट्रांजैक्शन। दो एंटिटी थी, कुछ लेना देना हुआ, ये बन जाएगा ट्रांजैक्शन। दो एंटिटी होना चाहिए, उनके बीच में कुछ तो भी लेना देना होना चाहिए, तब ये बन जाएगा ट्रांजैक्शन। परचेज करना, पैसा प्राप्त करना, पेमेंट देना, एक्सपेंस करना, ये सब कैश या क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब होता है पैसा दिया, क्रेडिट का मतलब होता है उधारी की। आपको दो टर्मिनोलॉजी में बोल रहा हूं, ध्यान से बोलो। एंटिटी मतलब कंपनी का नाम, ट्रांजैक्शन मतलब कुछ आया कुछ गया। ठीक है। अब तीसरी बात याद करो, असेट। असेट जब भी दिखेगा अपने मन में डाल देना ये वो चीज है जिससे पैसा आएगा। जैसे ही असेट का नाम सुनो तत्काल बोलना ये वो चीज है जिससे पैसा आएगा। असेट इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज। असेट आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब ही होता है बिजनेस, कंपनी। असेट जो है वो क्या करते हैं? पैसा कमा के देते हैं हमारी कंपनी को। डेट कैन बी यूजली एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म्स। समझे? असेट क्या है? असेट वो रिसोर्सेज है जो हमारे पास है और हम इनसे पैसा कमा सकते हैं। असेट्स आर आइटम्स ऑफ वैल्यू यूज बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन। असेट वो कीमती चीज है जो हम यूज करके व्यापार करते हैं। सुपर बाजार ओन अ फ्लीट ऑफ ट्रक्स। ये जो सुपर बाजार है इसके पास में बहुत सारे ट्रक है, तो ये ट्रक सुपर बाजार के क्या बन गए? असेट। which is used for delivering foodstuffs. The truck thus provide economic benefit to the enterprise. ये ट्रक से सुपर बाजार माल बेच रहा है, पैसे कमा रहा है, तो ये ट्रक सुपर बाजार के क्या हो गए? रिसोर्स हो गए, और इकोनॉमिक टर्म में वो हो गए इसके असेट। बोलो हर वो चीज जो पैसा कमा के देगी, हर वो चीज जो पैसा कमा के देगी वो हमारा असेट है।
हर वो चीज जो हमें पैसा कमा के देगी वो हमारा असेट है। दिस आइटम विल बी शोन इन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। और ये आइटम हमको कहां पे दिखाना है? असेट साइड में दिखाना है, बैलेंस शीट के। असेट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, करेंट एंड नॉन करेंट। जो एक साल में पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा वो करेंट, और जो लंबे समय बाद पैसे में कन्वर्ट होगा वो है नॉन करेंट। ये भी पूरा बताऊंगा। अभी 3 टर्मिनोलॉजी को मैं बोर्ड पे लेके आ रहा हूं आपको। देखो 3 टर्मिनोलॉजी बताई। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला? एनटीटी। बोलो क्या बोला? एनटीटी। अब कहीं पे भी आपको ये शब्द दिखा एनटीटी, आप तुरंत इसको रिप्लेस कर लेना कंपनी से। बोलो तुरंत इसको किससे रिप्लेस कर लेना? कंपनी से। एनटीटी का मतलब ही होता है कंपनी जो काम कर रही है। एनटीटी के बाद दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन आपको जैसे ही दिखे, बोलो क्या दिखे? ट्रांजैक्शन। आप तत्काल बोलना ये हो रहा लेन देन। आपने लेन देन सुना होगा कि नहीं सुना होगा? बैंक से लेन देन किया, ये पार्टी से लेन देन किया, तो यही लेन देन कहलाता है ट्रांजैक्शन। एंटिटी भी सबको समझ में आया, ट्रांजैक्शन भी सबको समझ में आया। एंटिटी और ट्रांजैक्शन के बाद तीसरी चीज है असेट्स। तीसरी चीज क्या है? असेट। असेट जैसे ही दिखेगा, बोलो बोलो बोलो, हर वो चीज कुछ भी हो जो पैसा कमा के देगी। हर वो चीज जो पैसा कमा के देगी वो असेट है। हर वो चीज जो पैसा कमा के देगी वो असेट है। हर वो चीज जो पैसा कमा के दे वो क्या है? असेट। हाँ, मैं अगर आपको पढ़ा के दे रहा हूं, आपका काम करके दे रहा हूं, तो मैं भी आपका क्या बन गया? असेट। आप मेरे को फीस दे रहे हो, मेरा भी काम चल रहा है, तो आप भी मेरे क्या बन गए? असेट। अगर कोई कंपनी किसी को माल सप्लाई कर रही है तो पैसे ले रही है, पैसे का लेन देन हो गया, वो हो गया ट्रांजैक्शन, और कंपनी बन गई एनटीटी। और कंपनी ने कोई चीज परचेस करके अपने पास में रख ली और इससे वो कमाते जाएगी, तो ये बन गया उसका असेट। तीनों टर्मिनोलॉजी को मैं यहां पे आपको फोटो के माध्यम से बताता हूं। देखो ये क्या बनी? बिजनेस एंटिटी। ये सब देखो, ये सब क्या बनी? बिजनेस एंटिटी। ये क्लब हुआ, ये पीएलसी हुआ, ये लिमिटेड कंपनी हुआ, ये कॉरपोरेशन हाउस हुआ, ये सब क्या बनी? बोलो बोलो क्या बनी? ये सब बनी कंपनी या एंटिटी। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी भी क्या बनी? एंटिटी। ये व्यक्ति जो सोल ट्रेडर है, अकेला काम कर रहा है, ये भी क्या बना? एंटिटी। और ये पार्टनरशिप में जो बिजनेस बन रहा है वो भी क्या बना? एंटिटी। आई होप सबको एंटिटी समझ में आ गई। हाँ आ गई। एंटिटी के बाद असेट। देखो ध्यान से, घर बेचो पैसा आएगा, तो घर हमारा असेट है, घर को बेच के पैसा कमा सकते हैं, घर हमारा असेट है। सोना बेचो असेट है, चांदी बेचो असेट है, मोबाइल बेचो पैसा कमाओ असेट है, डिग्री से पैसा कमा सकते हैं, डिग्री भी बिकती है असेट है। ये सब चीज जिसको आप बेच के पैसा कमा सकते हो, ये सब आपके क्या है? असेट। तीनों चीज आपको बता दिया, एंटिटी भी बता दिया, ट्रांजैक्शन भी बता दिया, और ये असेट भी आपको बता दिया। बताओ असेट भी दिखा कि नहीं दिखा? अरे बोलो हाँ। असेट भी सबको समझ में आया, एंटिटी भी सबको समझ में आया। अब असेट और एंटिटी के आगे आपको ये वाली बात है, ये मैं धीरे से लेके आऊंगा, धीरे से लेके आऊंगा। देखो करंट असेट होता है, नॉन करंट असेट होता है। नॉन करंट लंबे समय तक चलेगा, जैसे फिक्स असेट। मैं बताऊंगा ये सब एक के बाद। आप थोड़ा सा सब्र करो, ये आएगा। अब हम बात करते हैं लाइबिलिटीज की। बोलो अब हम किसकी बात करते हैं? लाइबिलिटीज की। 3 टर्मिनोलॉजी हो गई, असेट हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, एंटिटी हो गया। अब हम चलते हैं लाइबिलिटीज में। आप ऐसे ही याद कर लोगे। बोलो असेट वो चीज है जो पैसा कमा के देगी, लाइबिलिटीज वो चीज है जो पैसा लेके जाएगी। लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन, दायित्व है या उधारी है जो हमको चुकाना है। लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन और डेब्ट दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे। लाइबिलिटीज का मतलब है ये वो चीज है जिसको हमको चुका के देना है। इन द फ्यूचर, अभी नहीं दिया,
भविष्य में इसको चुका के देना है। दे रिप्रेजेंट क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब जिसने हमको सामान उधार बेचा है, आज तो उधारी में ले लिया, आप ऐसे ही याद कर लोगे क्रेडिटर को। बोलो क्रेडिट कार्ड सुना कि नहीं सुना? क्रेडिट कार्ड क्या होता है? ये वो कार्ड होता है जिसमें आप बाद में पैसा देते हो। तो क्रेडिटर भी वही है जिन्होंने माल तो दे दिया, बाद में आप इनको पैसा दोगे, तो क्रेडिटर आपकी क्या है? लाइबिलिटीज। बोथ स्मॉल एंड द बिग फर्म इट इज नेसेसरी टू बोरो मनी, बैंक से पैसा उधार लिया लोन, तो लोन भी आपकी क्या है? लाइबिलिटी। बात समझना, असेट और लाइबिलिटीज ऐसे ही समझ में आ जाएगा। मैंने बैंक में पैसा जमा किया, जब चाहूं तब बैंक से पैसा निकाल सकता हूं, तो ये पैसा क्या है? असेट। मैंने बैंक से लोन लिया, मेरे को बैंक का पैसा चुकाना पड़ेगा कि नहीं चुकाना पड़ेगा, तो ये पैसा क्या है? लाइबिलिटीज। इतनी सी बात समझना है, आएगा तो असेट और जाएगा तो लाइबिलिटीज। सो सिंपल। क्रेडिट, सुपर बाजार परचेज गुड्स फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट, सुपर बाजार ने भी सामान उधारी में लाया, बाद में तो चुकाएगा वो कंपनी को, तो वो कंपनी इसके लिए क्या बन गई? क्रेडिटर। खत्म। सुपर बाजार ने दे दिया, फास्ट फुट है, क्रेडिटर है, डेप्टर शीट, बैलेंस शीट ये सब बनेगा, लोन लिया, ये लिया, वो लिया, ये सब इसकी क्या बनेगी? लाइबिलिटीज। क्रेडिटर क्या बन गया? लाइबिलिटीज। लोन 3 साल के लिए लिया दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से, तो ये भी क्या बनी उसकी? लाइबिलिटी। असेट, असेट साइड में शो होते हैं बैलेंस शीट के, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी साइड में शो होती है बैलेंस शीट की। लाइबिलिटी वो है जो हमारा पैसा लेके जाएगी, असेट वो है जो हमको पैसा ला के देंगे। इतनी सी बात समझ जाओ, असेट वो है जो पैसा ला के देंगे, लाइबिलिटीज वो है जो पैसा लेके जाएगी। ठीक है, फिर आगे सुनो, समझ में तो आई ना चारों टर्मिनोलॉजी? कैपिटल, हमने जो पैसा व्यापार में लगाया वो कहलाता है कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। व्यापार जब शुरू होता है तब उसमें पैसा लगाना पड़ता है, और यही पैसा जो आपने लगाया है यही क्या कहलाएगा? कैपिटल। असेट भी सबको समझ में आया, पैसा लाके देगा। लाइबिलिटीज भी सबको समझ में आया, पैसा लेके जाएगा। कैपिटल भी सबको समझ में आया, ये वो है पैसा जो हमने व्यापार में लगाया है। इट में बी बॉट इन फॉर्म ऑफ कैश और असेट। कैपिटल कैश में भी होता है, असेट में भी होता है। फॉर द बिजनेस कैपिटल इज ऑब्लिगेशन एंड क्लेम ऑफ द असेट ऑफ बिजनेस। ये जो कैपिटल है ये ऑनर का क्लेम है, ऑनर कभी भी मांग सकता है, इसीलिए कैपिटल को लाइबिलिटीज के साइड में दिखाया जाता है। बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट में 2 साइड होगा, असेट और लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा मैंने बता दिया। हर वो चीज जो आपका पैसे लेके जाएगी वो कहां पे दिखाना? लाइबिलिटी साइड में। और हर वो चीज जिससे पैसा आएगा उसको कहां पे दिखाना? असेट साइड में। ओके। और कैपिटल ऑनर ने लगाया है, कभी भी मांग सकता है, तो ये पैसा भी कहां पे जाएगा? लाइबिलिटी साइड में। और ये पांचों टर्मिनोलॉजी सबको समझ में आ गई? जिसको नहीं आई बोर्ड पे आओ, बोर्ड पे आओ, मैं बोर्ड पे आपको पांचों टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं। देखो, बस लिखूंगा और तुमको समझ में आ जाएगा, बस लिखूंगा और तुमको समझ में आ जाएगा। बोलो, एंटिटी मतलब कंपनी, एंटिटी मतलब कंपनी। ट्रांजैक्शन मतलब कुछ ना लिया या फिर कुछ दिया, तो क्या हो गया? ट्रांजैक्शन। एंटिटी भी हो गई, ट्रांजैक्शन भी हो गया। फिर बोलो असेट, असेट मतलब पैसा आएगा, पैसा आएगा तो असेट। ओ, पैसा जाएगा, जाएगा तो लाइबिलिटी। हर वो चीज जो पैसा लाके देगी वो असेट, और जो पैसा लेके जाएगी वो लाइबिलिटी। व्यापार में जब ऑनर मालिक पैसा लगाता है तो वो कहलाता है कैपिटल। कैपिटल मतलब मालिक के द्वारा लगाया गया पैसा, पैसा। सबको समझ में आया? फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। छठवीं टर्मिनोलॉजी है सेल्स। मुझे तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है, सेल्स का ही सेकेंड फॉर्म सोल्ड होता है। बेचा, बेचा।
सेल्स आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स। आप जब कस्टमर को सामान देते हो या सर्विस देते हो, इसके बदले में जो चार्ज करते हो वही क्या कहलाता है? सेल्स। और ये सेल्स वाली टर्मिनोलॉजी भी सबको समझ में आई। एंटिटी है, एंटिटी में ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन से असेट बनता है या लाइबिलिटीज बनती है या कैपिटल बनता है, और फिर क्या होता है? सेल। सेल मतलब आपने सामान बेचा और पैसा आया। मैंने असेट दिखाया था, अब लाइबिलिटी देखो। ऑब्लिगेशन है जो चुकाना है, क्रेडिट कार्ड देना पड़ेगा, स्टूडेंट लोन जब लिया है तो देना पड़ेगा। ऑब्लिगेशन का मतलब ही होता है चुकाना है, ठीक है। टैक्स लाइबिलिटी है, देना पड़ेगा। डेब्ट है, बॉन्ड है, देना पड़ेगा। कैपिटल का फॉर्मूला होता है असेट माइनस लाइबिलिटी। जितने असेट है इसमें से किसको माइनस कर देना? लाइबिलिटी को। जो बचा वो है कैपिटल। अब आगे चलते हैं। आपको 6 टर्मिनोलॉजी बता दी मैंने। क्या क्या बता दिया? एंटाइटी बता दिया, ट्रांजैक्शन बता दिया। ऐसे याद कर लो, जो कंपनी है वो क्या है? एंटाइटी। और ये क्या करेगी? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन करेगी तो क्या बनेगा? असेट। और अगर उधारी लेगी तो क्या बनेगी? लाइबिलिटीज। फिर लाइबिलिटीज चुकाना पड़ेगा तो क्या बनेगा? सेल्स। पैसा आएगा ना जब तो चुकाएंगे, सेल्स। और अगर ये पैसा ऑनर ने लेके आया तो बनेगा कैपिटल। ये 6 टर्मिनोलॉजी के बाद हम आगे बढ़ते हैं 7वीं पे, जिसका नाम है रेवेन्यू। पैसा आया, सेल से भी पैसा आया, रेवेन्यू से भी पैसा आया। सेल से पूरा पैसा आया, पूरा पैसा आया, और जो दूसरे जगह से आया उसको सिर्फ रेवेन्यू बोलते हैं। These are the amounts of business earned by selling its product or providing service to customer, called sale revenue. आपने प्रोडक्ट बेचा, सर्विस बेची, जो पैसा आया वो कौन सा रेवेन्यू है? सेल्स रेवेन्यू। और भी पैसा आएगा, जैसे मैनी बिजनेसमैन, आपको कमीशन मिला तो कमीशन कोई सेल्स थोड़ी हुआ, तो कमीशन सेल्स में नहीं दिखेगा, वो कहाँ पे दिखेगा? रेवेन्यू में। आपको ब्याज मिला, रेवेन्यू। आपको डिविडेंड मिला, रॉयल्टी मिली, रेंट मिला, ये सब बात कहाँ पे आएगी? रेवेन्यू में। याद रखना, प्रोडक्ट बेचने से या सर्विस बेचने से जो पैसा मिलेगा वो सेल्स है। प्रोडक्ट बेचा या सर्विस बेची, पूरा पैसा आया, वो क्या है? सेल्स, ठीक है। पर दूसरे भी तरह से पैसा आएगा, खाली प्रोडक्ट से पैसा नहीं आएगा। मेरे को और कहाँ से पैसा आएगा? ब्याज मिलेगा, रॉयल्टी, जो काम करते हैं बाद में उस पर रॉयल्टी मिलती है, जैसे फिल्म स्टार को जाती है, एक बार फिल्म बन गई, जब जब बिकेगी तब तक आएगा रॉयल्टी। रेंट, किराया आएगा। ये सब क्या है? रेवेन्यू। अब एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब ही होता है खर्चा। एक्सपेंस का मतलब ही क्या होता है? खर्चा। कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन अ प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंस। आपने रेवेन्यू को कमाने के लिए जितना पैसा खर्च किया वो है एक्सपेंस। पैसा मिला तो रेवेन्यू, पैसा गया तो एक्सपेंस। एक्सपेंस आर मेजर्ड बाय द कॉस्ट ऑफ एसेट कंज्यूम ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। द यूजुअल टर्म आर डेप्रिसिएशन। या आगे समझ में आएगा। आप छोटे हो, अभी 11th में हो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, 11th में ही आपको समझ में आ जाएगा डेप्रिसिएशन क्या होता है। अभी के लिए याद रखना, हर संपत्ति की कीमत घटती है। जैसे जैसे आप संपत्ति को इस्तेमाल करते जाते हो उसकी कीमत क्या होती है? घटते जाती है, और इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। रेंट, किराया दिया, वेजेस, तनख्वाह दी, सैलरी, तनख्वाह दी, अब देना पड़ेगा ना, लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये सब जो होता है वो कहलाता है एक्सपेंस। हमने हमारे बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चा किया वो सब किस में आएगा? एक्सपेंस में। बताओ, आपको एक्सपेंस भी समझ में आ गया। एक्सपेंस के बाद आता है एक्सपेंडिचर। आपने कुछ पैसा खर्च किया आगे के बेनिफिट के लिए, वो कहलाता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस का मतलब है वो खर्चे जो करके हम हमारा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और एक्सपेंडिचर वो है जो हमने किया है और भविष्य में हमको इसके फायदा मिलने वाला है। परचेज ऑफ गुड्स,
परचेज ऑफ मशीनरी, बड़ा खर्चा जो किया है, बेनिफिट लंबे समय तक आएगा। ये रेंट 1 महीने में खत्म, वेजेस 1 महीने में खत्म, पर आपने मशीन लाई, बनाओगे करोगे पैसा आते जाएगा ना, तो लंबे समय के जो खर्चे होते हैं वो कहलाते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस वो हैं जिनका बेनिफिट 1 साल में खत्म, जैसे ये वेजेस, सैलरी, ये सब कितने साल में, मैक्सिमम 1 महीने से 1 साल में खत्म, तो वो क्या है, एक्सपेंस। बड़ा खर्चा आपने किया है जिसका बेनिफिट लंबे समय तक आएगा, ये खर्चा जो आपने किया है इसका फायदा लंबे समय तक आएगा, वो कहलाता है एक्सपेंडिचर। जैसे आपने सामान खरीदा, जैसे आपने मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदा, ये एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलने वाला है। अगर वो 1 साल में खत्म हो गया तो वो एक्सपेंस है, सब रट डालो। अगर खर्चे का फायदा 1 साल में खत्म हो गया तो एक्सपेंस है। मोर देन ईयर इट इज ट्रीटेड एज एसेट एंड ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। 1 साल से ज़्यादा उसका बेनिफिट है तो वो आपका बन जाएगा असेट, जैसे मशीन, जैसे एक्सपेंडिचर करने से जो चीज़ आई वो क्या बनेगा, असेट, और वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा कैपिटल। अगर 1 साल में खर्च हो रहा है ना तो वो क्या कहलाएगा, एक्सपेंस, और अगर 1 साल से ज़्यादा चलेगा तो वो क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर। जैसे मशीनरी लाई, फर्नीचर लाया, तो ये लंबे समय तक फायदा देंगे, तो ये क्या है, एक्सपेंडिचर। रट डालो, बोलो अगर जो खर्चा है उसका फायदा 1 साल में ही मिलेगा तो एक्सपेंस, और 1 साल से ज़्यादा मिलेगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और सामान बनेगा असेट। खत्म। 7 टर्मिनोलॉजी, 9 टर्मिनोलॉजी हो गई, ये तो ऐसी समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट, छोटा सा बच्चा जो अस्पताल में आया वो भी बता देगा, प्रॉफिट का मतलब होता फायदा। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर अ पीरियड इज कॉल्ड प्रॉफिट। पैसा ज्यादा आया और खर्चा कम हुआ, रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हुआ और एक्सपेंस कम हुआ, तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट। खत्म। रेवेन्यू ज्यादा, ये हो गया प्रॉफिट। देखो मैं याद करने का तरीका बताता हूँ, बोर्ड पे आओ, सब बच्चे बोर्ड पे आओ, मेरे साथ सब बच्चे रटो। ऐसे रटना, पूरी 10 की 10 टर्मिनोलॉजी रटाता हूँ, मेरे साथ रटने की कोशिश करना, होए तो ठीक, नहीं होए तो ठीक, पूरी कोशिश करना। बोलो, हम कंपनी खोलेंगे तो वो कंपनी कहलाएगी एंटिटी। अब हम लेन देन करेंगे तो ये लेन देन कहलाएगा ट्रांजैक्शन। फिर इस ट्रांजैक्शन से जब हम करेंगे तब हमको कुछ ना कुछ फायदा होगा तो वो बनेगा असेट। फिर हम कुछ ना कुछ उधार लेंगे तो वो बनेगी लाइबिलिटी। 4 टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई कि नहीं आई, एंटिटी, ट्रांजैक्शन, असेट, लाइबिलिटी। अब इसमें ऑनर भी अपना पैसा लगाएगा, तो जो ऑनर पैसा लगाएगा वो कहलाएगा कैपिटल। 5 टर्मिनोलॉजी सबको समझ में आ गई। जब इतना हो गया तब फिर हम सामान बेचेंगे। आप क्रोनोलॉजी बनाओ, एंटिटी आई, ट्रांजैक्शन हुआ, असेट बना, लाइबिलिटीज बनी, कैपिटल बनी, ETALC, एंटिटी, ट्रांजैक्शन, असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल। आप 5 टर्मिनोलॉजी बनाओ। इतने के बाद फिर हम क्या करेंगे, सेल, सामान बेचेंगे। सेल्स बेचेंगे तो हमको क्या आएगा, रेवेन्यू। पैसे ही पैसा, सेल्स का रेवेन्यू। ओ भाई, अगर सेल्स कर रहे हो, रेवेन्यू कर रहे हो, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंस। और 1 साल से ज्यादा का फायदा देगा तो ये एक्सपेंस की जगह थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा और ये बन जाएगा एक्सपेंडिचर। खत्म। अब जब ये पूरा काम किया आपने तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। सब लोग जो काम करते हैं वो प्रॉफिट के लिए करते हैं, और ये 10 की 10 टर्मिनोलॉजी मैंने तुमको रटा दी। प्रॉफिट के बाद में सुनो, गेन। A profit that arises on transaction business such as sale of fixed asset। रेगुलर चीज बेच के जो मिलेगा वो क्या है, प्रॉफिट। रेगुलर चीज बेची, मेरा बिजनेस है कपड़े का, मैंने कपड़ा बेचा, जो मेरे को आया वो क्या है, प्रॉफिट। अब मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रक खरीदा था मेरे माल लाने ले जाने के लिए, 10 लाख का ट्रक खरीदा था, 2-3 साल इस्तेमाल किया, मैंने कहा अब इस ट्रक को मैं बेच देता हूं और मेरे को आज इसकी कीमत 11 लाख मिल रही है। 1 लाख मेरा प्रॉफिट नहीं है, ये 1 लाख मेरा गेन है। कपड़े से जो फायदा आएगा कपड़े के बिजनेस में वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। दूसरी चीज बेच के जो फायदा आएगा, जैसे मैं कोई अपना फिक्स असेट बेच रहा हूं, मैं कोई केस जीत गया
मैंने किसी कंपनी से माल लिया था, उसने मेरे को अच्छा माल नहीं दिया, डिफेक्टिव दिया, मैंने वापस किया और मैंने उसके ऊपर केस कर दिया, मैं वो भी जीत गया, कोर्ट ने मेरे को मुआवजे के रूप में 1 करोड़ दिया, तो वो क्या कहलाएगा? गेन। वो प्रॉफिट नहीं है, वो क्या है? गेन। प्रॉफिट मतलब रेगुलर। जैसे मेरा स्कूल का बिजनेस है, मेरे को स्कूल से फीस आती है, तो जो बच्चे फीस देते हैं वो मेरा क्या है? प्रॉफिट। अब मैंने कहा यार स्कूल का क्या बिजनेस है, अभी लॉकडाउन है, चल नहीं रहा, स्कूल की पूरी बिल्डिंग उठा के मैंने बेच दी, ज़्यादा पैसा आ गया, पर वो प्रॉफिट नहीं है, वो मेरा क्या है? गेन। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, रेगुलर बिजनेस से जो फायदा आएगा वो प्रॉफिट है, और फिक्स असेट बेचने से जो फायदा आएगा वो गेन है। लॉस सबको पता है, जैसा फायदा वैसा लॉस। एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, रेवेन्यू कम हो गया। मैंने तनख्वाह बांटी माँ साहब को 1 करोड़ रुपए, और मेरे स्कूल से फीस आई 90 लाख। फीस कितनी आई? 90 लाख। तनख्वाह कितनी बढ़ गई? 1 करोड़। तो 10 लाख का क्या हो गया? लॉस। डरने का नहीं, अपने को फायदा ही होगा। ठीक है। एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू इज कॉल्ड लॉस। रेवेन्यू कम, एक्सपेंस ज्यादा। इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज मनी वर्थ लॉस इनकर्ड विदाउट रिसीविंग बेनिफिट। हो गया यार, कई बार फायर से नुकसान हो जाता है। फायर, आग लग गई यार, पैसा नहीं मिलेगा ना, क्लेम नहीं किया, मेरा इंश्योरेंस भी नहीं था, खत्म, तो वो क्या है? लॉस। पूरी चीज देखना। बोलो रेवेन्यू मतलब पैसा आया, आया आया, पैसा आया, तो ये है रेवेन्यू। राजस्व भी बोलते हैं, रेवेन्यू को हिंदी में राजस्व बोलते हैं। प्रॉफिट, ओए होए, शर्मा गई क्या? एक्सपेंडिचर, खर्चा, लंबे समय के लिए असेट बनेगा। ये देखो, ये देखो, गेन। आहा, गेन मतलब प्राप्त करना, गेन मतलब कोई चीज को प्राप्त करना। गेन के बाद फिर अगला डिस्काउंट, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। कई बार आपने देखा होगा मॉल में लिखा रहता है 10% डिस्काउंट, 12% डिस्काउंट। बताओ वो कीमत कम करते कि नहीं करते? हर वो व्यक्ति जो अपनी कीमत कम करेगा वो आपको क्या दे रहा है? डिस्काउंट। 100 रुपए का था, मैंने कहा 10% ऑफ, आपने कहा माइनस किया 10, 100 का आपने दिया 90, तो ये 10 रुपए जो आपको मिला वो है डिस्काउंट। 10 रुपए का तुरतुरे। डिस्काउंट इज डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स। जो कीमत थी वो कम की तो डिस्काउंट। इट ऑफर इन 2 वेज, परसेंटेज के रूप में दिया जाता है, सेलिंग गुड्स इन 1 वे गिविंग डिस्काउंट, सच डिस्काउंट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। परचेज प्राइस पे जो आता है वो कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। आप पैसा दो, आपको छूट दे रहा हूं, वो क्या है? कैश डिस्काउंट। पर आप कभी देखना, एक व्यापारी जब दूसरे से सामान लेता है तो उसको अपने आप कीमत कम मिलती है, वो कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। जैसे मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, इनको जो रेट लग के आता है वो क्या आता है? थोड़ा कम आता है, डिस्काउंटेड प्राइस पे आता है, तो ये है ट्रेड डिस्काउंट। मतलब नहीं तो व्यापारी नहीं कर पाएंगे। आफ्टर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट, डेब्टर में गिव सर्टेन रिडक्शन इन अमाउंट केस इफ दे पे अमाउंट विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड। आपने मेरे को कहा सर हम फीस देंगे 1 साल पढ़ने के बाद। मैंने कहा सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, मेरी फीस है 30,000 रुपये, पर अगर तुम मेरे को अभी देते हो तो मैं तुमको 5,000 का डिस्काउंट दे रहा हूं और मैं 25,000 में मानने को तैयार हूं। तो बोले सर अभी तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ऐसा करना, 1 से 2 महीने में दे देना 25,000। अगर 2 महीने से आगे गए तो फिर मैं तुमसे लूंगा 30,000। जल्दी पेमेंट चाहिए तो भी मैं आपको क्या दे रहा हूं? डिस्काउंट। तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? प्राइस ही कम कर दी, सीधे बोल दिया भैया मेरी फीस अब भी दो, 30,000 लो, 20,000 में बात खत्म। लो 20,000 दो, बात खत्म, 2 लाख करो खत्म। बोले नहीं आगे देंगे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। एक बच्चा पे एक बच्चा ऐसा चलाते कि नहीं चलाते? तो ये सब होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब ही आपने प्राइस क्या की? कम की। जैसे शोरूम पे सुना होगा ना, 1 के साथ 1 फ्री, तो ये भी क्या है? डिस्काउंट। बाय 1 टेक 3, ये भी क्या है? डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट भी दिया जाता है कि भैया फट से कैश लाओ, डिस्काउंट ले जाओ। वाउचर, बिल, कोई भी बिल क्या कहलाता? वाउचर। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड वाउचर। आपने बिल भराया, आपने पेट्रोल भराया, बिल दिखाओ, वो बिल क्या बन गया? वाउचर। आपने मशीन खरीदी, मशीन का बिल दिखाओ, वही बिल क्या बन गया? वाउचर।
अगर आपने गुड्स खरीदे आपको कैश मेमो मिलेगा, क्रेडिट में खरीदे आपको इनवॉइस मिलेगी, जब पेमेंट दोगे तो रिसिप्ट मिलेगी। आता ना रिसिप्ट फॉर्म, यही क्या है, वाउचर। बैंक में पैसा डालते हो वाउचर मिलता कि नहीं मिलता। गुड्स, हर वो चीज जो हम बेचेंगे, हर वो चीज जो हम बेचेंगे वो हमारा क्या है, गुड्स। इट रेफर टू द प्रोडक्ट बिजनेस यूनिट डीलिंग। मैं कपड़े का बिजनेस करता हूं, मैं कपड़े लाता हूं बेचता हूं, तो कपड़ा मेरे लिए क्या है, गुड्स। ये शर्ट वगैरह मेरे लिए क्या है, गुड्स। समझे बात को। हर वो चीज जो व्यक्ति लाता है बेचता है वो उसके क्या बन जाते हैं, गुड्स। इट रेफर टू द प्रोडक्ट बिजनेस यूनिट डीलिंग। बाय सेल, बाय सेल, खरीदो बेचो खरीदो बेचो, तो ये आपका क्या बन गया, गुड्स। फर्नीचर डीलर के लिए फर्नीचर उसका क्या है, गुड्स। टेबल चेयर उसके क्या है, गुड्स। पर ये फर्नीचर हमारे लिए असेट है। अगर हम फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं तो ये हमारे लिए फर्नीचर क्या है, गुड्स। और बिजनेस नहीं है, हमने खरीदा, तब फर्नीचर हमारे लिए क्या है, असेट। आप अंतर समझो। मैं प्लॉट का बिजनेस करता हूं, प्लॉट खरीदता हूं बेचता हूं, प्लॉट खरीदता हूं बेचता हूं, तो मेरे लिए प्लॉट क्या है, गुड्स। पर मेरा प्लॉट का बिजनेस नहीं है, मेरा पढ़ाने का बिजनेस है। मैंने एक बिल्डिंग खरीद डाली, तो वह बिल्डिंग मेरे लिए गुड्स नहीं है, वो बिल्डिंग मेरे लिए क्या है, असेट। स्टेशनरी मर्चेंट के लिए स्टेशनरी क्या है, गुड्स। बाकी के लिए स्टेशनरी क्या है, एक्सपेंस। मेरे लिए स्टेशनरी गुड्स है नहीं है, मैं बेचूंगा क्या, मैं यूज करूंगा कंज्यूम करूंगा, तो वो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस। पर मेरी किताब की इस दुकान है, तब मेरे लिए स्टेशनरी क्या हो गई, गुड्स। आई होप आपको गुड्स भी समझ में आया। पूरी 15 टर्मिनोलॉजी लेके आता हूं आपके सामने, जल्दी से आओ। बोलो, एंटिटी थी, ट्रांजैक्शन किया, असेट बना, लाइबिलिटीज बनी, ऑनर की बनी कैपिटल। ETALC याद हुआ कि नहीं हुआ, एंटिटी, ट्रांजैक्शन, असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल। अब इसके लिए हमने क्या जनरेट किया, रेवेन्यू। रेवेन्यू किससे आया, सेल्स, सेल से आया, बाकी से आया, एक्सपेंस किया, और क्या किया, एक्सपेंडिचर, ये हुआ। इसके बाद हमने लोगों को क्या दिया, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये सब दिया कि नहीं दिया। फिर हमने क्या बनाया, वाउचर, जिससे पता चलेगा ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं। गुड्स, ये वो सामान है जिसको हम बेचते हैं। अब ऐसी रट डालो, बोलो ड्राइंग। व्यापारी पैसे लगाता भी है निकालता भी है। जब वो लगाता है तो क्या कहलाएगा, कैपिटल, और निकालेगा तो क्या कहलाएगा, ड्राइंग। विड्रॉल ऑफ मनी, आपने व्यापार से पैसा निकाला तो आपने की ड्राइंग, व्यापार में पैसा लगाया तो आपने लगाई कैपिटल। ड्राइंग इन्वेस्टमेंट को कम करेगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगी। परचेस, ऐसे याद हो जाएगा, कोई भी चीज खरीद के लाई तो क्या हो गया, परचेस। कोई भी चीज खरीद के लाओ वो क्या है, परचेस। हर वो चीज जो आप बेचने के लिए खरीद के ला रहे हो वो आपका क्या है, परचेस। स्टॉक, जो चीज हमने बचा के रख ली वो हमारा क्या है, स्टॉक। कई बार सामान बच जाता है, कई बार स्पेयर पार्ट बच जाता है, कई चीज बच जाती है, वो सब हमारा क्या है, स्टॉक। ये देखो डिस्काउंट मतलब, ये देखो, ये देखो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। आपने कहा, आपने कहा 75 का है हम 50 में देंगे, 75 का है हम कितने में देंगे, 50 में देंगे या 49 में देंगे, तो ये हो गया डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद वाउचर, ये गिफ्ट वाउचर देखा होगा कि नहीं देखा होगा, 25% डिस्काउंट, ये वाउचर हो गया। ये क्या हो गया, वाउचर। वाउचर कैसे बनता है, नाम पता लिखते हैं तो बनता है डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर। ये भी बताऊंगा कब कहां कैसे बनता है। ये है चेक से रिसीव किया, ये किया, डेबिट किया, क्रेडिट किया, तो ये भी बन गया एक वाउचर। डेब्टर, ये बहुत ध्यान से समझना, ये और सुन लो। लॉस, लॉस का मतलब मैंने अभी बताया था, पैसा आया कम गया ज्यादा, तो लॉस मतलब नुकसान। गुड्स का मतलब देखो, सबसे अच्छा, पूरे अकाउंट का सबसे अच्छा शब्द है ये, माल। बोलते ना माल आया, माल आया, तो गुड्स। गुड्स मतलब भी क्या होता, माल, माल का भंडार। ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब होता है अमाउंट जो ऑनर यूज करता है, विड्रॉ करता है। लगाता है तो कैपिटल और निकालता है तो ड्राइंग। परचेस मतलब खरीदना,
वो बोतल खरीदने आई थी, या कुछ भी, परचेस मतलब खरीदना, सेल मतलब बेचना, सेल मतलब बेचना। डेप्टर क्रेडिटर पढ़ाया नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूं, सुन लो। डेप्टर वो व्यक्ति है जो आपके पास में पैसा लाके देते जाएगा, वो व्यक्ति जो पैसा लाके देते जाएगा वो डेप्टर है, वो व्यक्ति जो पैसा लाके देते जाएगा वो क्या है, डेप्टर। वो व्यक्ति जो पर्स से पैसा लेके जाते जाएगा वो क्या है, क्रेडिटर। आप ऐसी समझना, क्रेडिट कार्ड, बोलो कौन सा कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये पैसा लेके जाएगा, मतलब ये है आपका क्रेडिटर। अब मैं डेब्टर क्रेडिटर आपको ऐसे ही समझा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही समझ सकते हो डेब्टर और क्रेडिटर। एक सेकंड रुको, यहां पे आएगा वो, कहां गया डेब्टर, यहां हो डेब्टर। डेप्टर आर पर्सन और एंटिटीज, व्यक्ति भी हो सकता है या बिजनेस की बड़ी बड़ी फर्म भी हो सकती है, हु ओव एन एंटरप्राइज एन अमाउंट बाय बाइंग गुड्स। आपसे कोई उधार लेके गया है, वो आपका क्या बनेगा, डेप्टर। ज्यादा मत पढ़ना, कंफ्यूज हो जाओगे, बस इतना समझना। एक व्यक्ति हमसे सामान लेके गया, पैसा नहीं देके गया, उधारी करके गया, वो बनेगा हमारा डेप्टर, और वो हमारी बैलेंस शीट में आएगा सन्ड्री डेप्टर के नाम से, पैसा मिलेगा, इसीलिए वो हमारा क्या है, असेट। अब बोलो क्रेडिटर, क्रेडिटर वो व्यक्ति है जिससे हमने उधार सामान लाया है, इसको पैसा हम देंगे। क्रेडिटर आर पर्सन और अदर एंटिटी हु हैव पेड बाय एंटरप्राइज एन अमाउंट गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट। ये वो है जिसने हमको उधारी में सामान दिया है, अब हम जाके इनको पैसा दे के आएंगे, इसीलिए ये बन गए क्रेडिटर, और ये हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आता है। पैसा देना है तो लायबिलिटी, लेना है तो असेट। खत्म खत्म, अंडरस्टैंडिंग है। मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, कैपिटल ये सब आएगा। मैं अकेला ऐसा टीचर रहूंगा जो पूरा का पूरा किताब से पढ़ा रहा हूं, बाकी मैंने देखा किताब से कोई भी पढ़ाता नहीं। लोग आपको मजा बढ़ा देंगे, मजा बढ़ा देंगे, ये बात आपको आज सुनना चाहिए, अच्छे से सुनना चाहिए। मार्केट में कई तरह के टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं,